तुम ऑफिस क्यों नहीं गई आज? तुमने मुझे अशर के सामने जाने जैसा छोड़ा कब है? तुम्हें पता है सुबह से वो मुझे कॉल कर रहा है, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही फोन उठाने की। अब तो मैं वाकई सोच रही हूँ कि अपना रेजिग्नेशन ईमेल कर दूँ। परफेक्ट। पता है जिंदगी में पहली बार ना तुमने कोई अच्छा फैसला किया, गुड डिसीजन। बस इसीलिए मैंने सोचा कि ऑफिस तो जाना नहीं है, इसलिए शॉपिंग आ गई। हाँ, साथ साथ मुझे भी ख्वार करवा दो। तुम्हें पता है मेरी ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो मैं छोड़ के आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे तुम इतने सड़े हुए मूड पे क्यों आए हो? क्या हुआ है तुम्हें? अगर नहीं आना था तो मना कर देते। तुम्हें पता तो है अलीज़े, मुझे ना ये शॉपिंग वॉपिंग से चिढ़ है। मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे, वरना तो मैं शॉपिंग पे जाने से ना यूं घबराता हूँ। भाई एक दुकान से निकलो दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, और लेना कुछ है नहीं। अच्छा, तो मेरे साथ शॉपिंग में आने में तुम्हें ख्वारी महसूस होती है, और जब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने आती हूँ उसका क्या? मैंने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया। हाँ ये तो है, तुम मेरे साथ हमेशा जाती, कभी मेरी बात नहीं टालती, हमेशा मेरा ख्याल रखती। इसलिए तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं तुमसे शादी करूं। क्या है यार, तुम अभी से ऐसा कर रही हो मेरे साथ, शादी के बाद क्या करोगी? मतलब इतनी देर से खाना रखा हुआ है और तुम कह ही नहीं रहो खाने के लिए। इतनी शॉपिंग करा दी, इतना थका दिया मुझे, और फिर देखो ये क्या बात हुई। भाई तो तुम खाओ ना। पहले तुम खाओ ना। खाओ ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ वो दरअसल सलमा बहुत शर्मिंदा है आपसे, उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपसे कैसे बात करे, इसलिए मुझसे कहा कि मैं आपसे फ़ोन करके माजरत कर लूँ। अच्छा चले ठीक है, आप उनसे हमारी तरफ से माजरत कर लीजिएगा, बाद में बात करती हूँ मैं आपसे। खुदा हाफिज। किससे बात करेंगी? वो रिश्ते वाली है ना, उससे बात कर रही थी। उसने एनी के लिए रिश्ता दिखाया था, लेकिन एनी के तो मिजाज ही नहीं मिलते। अब सलमा इतनी शर्मिंदा हो रही थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कैसे बात करके मना करे, इसलिए मुझसे कहा कि मैं उनसे बात करूं, तो बस उन्हीं से माजरत कर रही थी। अब खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं नहीं, अभी भूख नहीं लगेगी मुझे, एक कप चाय पिला दो। जी जी, वो अनवर आ गया था जल्दी तो उसके लिए चाय बना रही थी, आपके लिए भी लाती हूँ अभी। एक काम करो, वो रिश्ते वाली है, उससे कह के अपनी रमशा के लिए भी कोई रिश्ता तलाश करवाओ। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही थी कि उनसे अपनी रमशा का जिक्र करूं। अब देखें एनी और रमशा दोनों हम उम्र ही हैं, और लड़कियों की शादियां ना सही उम्र में हो जाए तो ही ठीक रहता है। बात करती हूँ मैं, चाय लाती हूँ आपके लिए। शानदार, ये अम्मी जी और अब्बू जी मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए? अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, अब ये लोग रिश्ते देखना शुरू करेंगे, फिर मेरी शादी करवा देंगे और मेरी अच्छी खासी जिंदगी को अजाब बना देंगे। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं नहीं कर रही शादी, मुझे नहीं करनी शादी। ये सब कुछ ना एनी की वजह से हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाहिए। इधर देवरानी ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा, उधर जेठानी को लगा कि वो भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ ले, क्योंकि अगले साल से मुल्क में रिश्तों पर कहर नाजिल हो जाएगा ना। क्या होगा एनी की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तू देख। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किससे बात करूं, किसको अफनान से बात करती हूँ। फोन उठाएं अफनान, फोन उठा लें। तो ये अफनान ना कभी भी टाइम पे फोन नहीं उठाते। क्या
रिलैक्स रमशा, क्या हो गया है? अहमी में इतना परेशान हो रही हूँ। वैसे भी चाचू चाची एनी का रिश्ता कई सालों से ढूंढ रहे, कौन सा उसकी शादी हो गई? उफ अल्लाह, इसका मतलब है कि अभी सिर्फ मेरे रिश्ते की बात चलेगी कुछ सालों तक, फिर शादी तक बात जाएगी। वाओ हानिया, 40 मिनट्स में इतने ज्यादा फॉलोअर्स तुम्हारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे जरा काम है, मैं होकर आती हूँ। ओके बाय। तुम्हें दिखाती हूँ यार क्या भाई। हेलो, क्या हुआ है? इतनी तारीफें क्यों कर रहे थे हानिया की? तुमने हानिया की वीडियोस नहीं देखी? कल उसकी बर्थडे थी, इतना मजा आया। तुम्हारी सोच है, इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह धूम मचाई हुई उसकी बर्थडे में। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल मेरा बर्थडे है और तुम सब ने आना है, और तुम लोग देखना ऐसी सेलिब्रेशन करूंगी ना कि दुनिया देखेगी, फिर हर जगह मेरी बर्थडे की वीडियोस वायरल हो रही होंगी। चलो देखते हैं, कल ये भी देख लेंगे तुम्हारी बर्थडे। देख लेना। बाय। तुम्हारी बर्थडे तो 20 जुलाई को आती है ना? नहीं, कल है मेरी बर्थडे। और तुम चुप रहो, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा ना तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। और तुम्हें ये सब चीजें नहीं पता, इसलिए तुम चुप रहो, मुझे मैनेज करने दो। चलो। हेलो। ऑफिस क्यों नहीं गई? तुमने मुझे ऑफिस जाने लायक छोड़ा कब है? कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी अब। अभी तो रेजिग्नेशन लिख रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही हो। पता है ऐसी जॉब पे तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए था। अब वैसे तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है? मतलब क्या पैसों के लिए करती हो? जरूरत है तुम्हें? क्या मतलब मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है? पैशन है मेरा, मुझे अच्छा लगता है काम करना। Whatever. डैड का? वो मस्जिद से कुछ लोग आए हुए हैं, उनके साथ बैठे हैं। यार एक तो डैड को पता नहीं क्या हो जाता है, बात ही नहीं सुनते। जब भी कुछ समझाता हूँ मेरी बात मानते ही नहीं। अब क्या जरूरत थी ये मस्जिद की कमेटी के सदर बनने की? पहले इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऊपर से ये भी ज़ूल में वक्त जाया कर रहे हैं। वक्त जाया नहीं हो रहा, महफूज हो रहा। यही वक्त, यही छोटी मोटी खिदमत उस जहान में काम आएगी, बस अल्लाह कबूल कर ले। अच्छा ये बताओ कि वो चेक जमा करवा दिया इमाम साहब के अकाउंट? जी जी डैड बिल्कुल, वो मैंने मैनेजर साहब से कह दिया था और उन्होंने जमा करवा दिया था। लेकिन डैड वो मैंने सिर्फ ये पूछना था कि मस्जिद के वेलफेयर फंड से उनके अखराजात तो पूरे हो ही जाते हैं, फिर ये अपने पर्सनल अकाउंट से इमाम साहब को सैलरी देना कुछ समझ में नहीं आया। मस्जिद के फंड में इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते बेटा। लोग अपने घरों पे तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन मस्जिद में हजारों रुपए भी देते हुए ज्यादा लगते हैं। इमाम साहब की इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं है, मुझे अंदाजा है, जानता हूँ मैं, इसलिए फिर कुछ पैसे अपने अकाउंट से जमा करा देता हूँ। बस इतनी सी बात है। हाँ जी डैड।